नमः शिवाय दोस्तों वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, आपके धन की हानि होती है। सबसे पहला तो आ जाता है दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी तरह से पानी टपकता होगा तो वो दरिद्रता की निशानी होती है। दोस्तों कहते हैं कि जिस तरह पानी टपकता है उसी तरह आपका धन भी धीरे धीरे वेस्ट होता जाता है। इसलिए आपके घर में किसी भी तरह से अगर कोई लीकेज हो रही हो, छोटी बड़ी कोई टैप लीक कर रही हो, चाहे उसमें से टिप टिप पानी ही क्यों ना गिर रहा हो, या फिर कोई सिंक किसी भी तरह से लीक कर रहा हो, तो उसको आप तुरंत रिपेयर करवाइए। ऐसा करने से आपकी जो वेस्ट हो रहे हैं पैसे, उनका आप बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, कई लोग अपने घर में टूटा हुआ शीशा रख लेते हैं कि देखने के तो काम आएगा, हल्का सा टूटा है, साइड टूटी है या क्रैक ही तो आया है, दिख तो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपके घर में कोई शीशा टूट जाता है तो हमें उसे डिस्पोज ऑफ ही करना चाहिए, हमें उसे रखना नहीं चाहिए। ये वो दोस्तों धन की हानि के बहुत ज्यादा योग बना देता है और इससे आपकी बहुत ज्यादा धन हानि होगी। इसलिए आप अपने घर पे कभी भी टूटा हुआ शीशा जो होता है वो ना रखें। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, कई लोग टूटे फूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, खराब घड़ियां या खराब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खराब टूटा हुआ फर्नीचर, खराब या टूटा हुआ फर्नीचर, या फिर कई बार फोटो फ्रेम हमारे टूट जाते हैं, उनको भी लोग अपने घर पे रख लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका कोई सामान खराब हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप उसको रिपेयर करवा लीजिए, उसके बाद घर पे रखिए। खराब सामान हमें घर पे नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ियां या खराब घड़ियां भी हमें घर पे नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको या तो किसी गरीब को दान कर दीजिए या मंदिर में दे आइए, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बंद घड़ियां पड़ी हैं। ऐसे ही दोस्तों कई बार फोटो फ्रेम जब टूट जाते हैं, लोग सोच के रख लेते हैं कि यादें हैं, तो वो भी टूटे हुए नहीं रखने चाहिए। अगर आप उनको रिपेयर करवा सकते हैं या फ्रेम चेंज करवा सकते हैं तो आप वो ऑप्शन चूज कीजिए, टूटा हुआ मत रखिए। ये दोस्तों धन हानि का ही ये भी एक योग बनाता है। और उसके अलावा दोस्तों बाथरूम में लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद जो बाल्टी होती है उसको खाली ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे माता लक्ष्मी जो है वो नाखुश होती हैं, वो हमारे ऊपर अपनी कृपा नहीं बनाती। तो जब भी आप नहाएं, या तो अपनी जो बकेट है उसको उल्टा करके रखें या फिर उसमें थोड़ा सा पानी भर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पे अपनी दया दृष्टि बनाएंगी, आपके धन लाभ के योग बनेंगे इससे दोस्तों, और आपकी धन की हानि नहीं होगी। तो कई लोग होते हैं जो अपने घर पे प्लास्टिक की जो थैलियां होती हैं वो बहुत इकट्ठी कर लेते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग। मैं अपने ही एक फ्रेंड को जानता हूँ, उसके घर पे मैंने बहुत देखी है ऐसी, तो उसको भी मैंने ये मना किया था रखने के लिए। ये आपको भी बता रहा हूँ कि अगर कोई प्लास्टिक की थैलियां आपके घर में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही हैं तो उनको आप वेस्ट मटेरियल में डाल दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए या किसी को दे दीजिए। उनको घर पे रखना शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। तो ये थी वास्तुशास्त्र में वर्णित कुछ चीजें जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है और धन हानि होती है। आप अगर अपने घर में ये सब ठीक कर लेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपकी जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा, इससे पैसा आने लग जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें, हमारे ऑफिस विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है दोस्तों। आप हमसे अपने घर, अपने ऑफिस, अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री के वास्तु के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।